जी, तो अब हमने पढ़ना है फेवरस की रीअरेंजमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। अल्फ़ा हेलोकीटोन्स को जब बेस के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो तब हमारे पास साइक्लोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? हमारे पास क्या होने चाहिए? अल्फ़ा हेलो कीटोन्स होने चाहिए। जब इसको किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाएगा, बेस से मुराद OH सप्लायर, तो फिर हमारे पास बनेगा साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। सिंपल मेथड से साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि इस तरीके से साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बनते हैं। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अब अल्फ़ा हेलोकीटोन्स क्या होते हैं? आपके पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होने चाहिए कि कीटोन ग्रुप, यहाँ पे ये कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर कोई हेलोजिन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह। और दूसरी तरफ जो अल्फ़ा कार्बन होगा इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि एक अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हेलोजन और दूसरे अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। इस तरह के कीटोन्स को बोला जाता है अल्फ़ा हेलो कीटोन्स। और जब इनको बेस के साथ ट्रीट किया जाता है तो साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का एक कीटोन है, हेलोजन, और यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। जब आप इसको बेस से ट्रीट करते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन से, तो हमारे पास बनता है 5 कार्बन वाला एक साइक्लो अल्केन, और फिर उसके साथ ग्रुप जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या बोला जाएगा? अल्फ़ा हेलो कीटोन। फेवरस्की साहब ने यही कंपाउंड लिया और उसे 5 मेंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, साइक्लो, और जिसके साथ C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ था बाहर। ठीक है, अब क्या इसका मैकेनिज्म है? आपने अल्फ़ा हेलो कीटोन लेना है, यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। जब इसको आप ट्रीट करेंगे OH आयंस के साथ तो ये बेस के तौर पे काम करेगा जब इसको हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि अगर कहीं पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा हो और बेस का करैक्टर डोमिनेंट हो रहा हो तो उनमें से बेस वाला सबसे पहले होता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टर रिएक्शन। तो अब हमारे पास क्या बनेगा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। X, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन। अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो इंट्रा अटैक आर फास्टर। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? इस तरह का कुछ एक साइक्लो रिंग टाइप बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब फिर बेस का मॉलिक्यूल आएगा। अब बोलने को तो बेस का है, लेकिन अब इसका बिहेवियर कौन सा, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन में नहीं मौजूद, नहीं निकाल सकता, तो अब ये क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनाइल के ऊपर। तो फिर कार्बोनाइल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो अब आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास OH जिसने अटैक किया है O नेगेटिव, और यहाँ पे ये रिंग आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट के अंदर? जब ये बॉन्ड वापस आएगा, बैक बॉन्ड करेगा, अगर ये OH निकल जाए रिएक्शन वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब इन दोनों बॉन्ड्स में से किसी एक ने टूटना है, तो किसी एक को तोड़ लें। फॉर एग्जांपल आप इसको तोड़ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनेगा आपके पास? डबल बॉन्ड O, उसके बाद COH ऐसे जुड़ा रहेगा, उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे इसी तरह, उसके बाद ये वाला बॉन्ड ये वाला, और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यही तो बॉन्ड टूटा है ना, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा होगा। अब क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ये OH ने रिएक्ट किया था वाटर हाइड्रोजन के साथ, तो वाटर निकला था, इसका मतलब वाटर प्रेजेंट है। जब वाटर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? H प्लस आयन से इंटरेक्ट बनाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा।
तो इस तरह देखिए आपने साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया है। और एक चीज़ याद रखनी है, आपने 6 मेंबर का था तो 5 मेंबर वाला बनेगा। यहाँ पे OH ने क्या बिहेवियर शो किया है, बेस का बिहेवियर शो किया है, और यहाँ पे क्या शो किया है, न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो किया है। यानी कि आपने ऐसा रिएजेंट लेना है कि जो बेसिक बिहेवियर भी रखता हो और न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर भी रखता हो, तो वो OH एक सूटेबल चीज़ है, ठीक है। और पहले स्टेप के अंदर बेस के तौर पे काम किया और इस स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम किया है। 5 मेंबर वाला अल्फ़ा हेलोकेटोन होगा तो 4 वाला बनेगा, अब ये 6 वाला था तो 5 वाला बना है, ठीक है। अब देखें 2 रिएक्शंस और हैं हमारे पास। अगर आपने यही अल्फ़ा हेलोकेटोन लिया और आपने यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप हेलोजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये जब आप इसको ट्रीट करेंगे NaOET, NaOET से क्या मिलेगा, OET आयन मिलेंगे। और OET जब आयन होंगे तो अगर इसी मैकेनिज़्म से चलें तो पहले स्टेप में OET क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकलवा के ये चीज़ बनवाएगा, ये टैग इंट्रा करेगा, ये बन जाएगा। अब इस अगर OH डालेंगे तो OH ने अटैक किया है इसके ऊपर, अगर OET होगा तो OET अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। जब OET इसके ऊपर अटैक करेगा ये काम होगा, यहाँ पे OET लग चुका होगा, यहाँ पे OET लग चुका होगा, और अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड OH की जगह क्या जुड़ चुका होगा, C डबल बॉन्ड OET जुड़ चुका होगा। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास, आपके पास 5 मेंबर वाला एक साइक्लो रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड OET, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह क्या आ रहा है कार्बोनाइल के साथ OH, यहाँ पे OH, अगर यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ आएगा तो OET आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एस्टर, ठीक है। अगर इसी तरह ही इसी साइक्लोकीटोन को या अल्फ़ा हेलोकीटोन को सोडियम और साथ में कोई अमीन ले लें RNH नेगेटिव, तो फिर आपके पास क्या बनेगा, RNH आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, RNH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगी, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी आपको, NH और R, इसको बोला जाएगा अमाइड्स, ठीक है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अगर रीजेंट को ज़रा सा चेंज करते हैं तो एस्टर और अमाइड्स भी मिल सकते हैं साइक्लो रिंग्स वाले। तो इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल तरीक़ों से डिफ़िकल्ट हैं। डेट्स वाई ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें इसी रिएक्शन से बन सकती हैं, ठीक है। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स लें हम लोग, फर्स्ट वन, ये 5 मेंबर वाला हमने कीटोन ले लिया और यहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया, मान लें Cl लगा देते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बनेगी, ठीक है, आगे नहीं चलेगी। यानी कि हाइड्रोजन भी होना चाहिए अल्फ़ा, और अल्फ़ा के ऊपर लिविंग ग्रुप में मौजूद होना चाहिए, ठीक। तो अब जब रिएक्शन होगी, जब आप इसको NaOH से ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, अब 6 मेंबर वाला तो 5 वाला बनता है, 5 वाला होगा तो 4 वाला बन जाएगा, ठीक है जी, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। अगर इसी को ही आप किससे ट्रीट करें, NaOET से कर दें तो सेम यही बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OET आ जाएगा। अगर आप इसको NaR2N नेगेटिव से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड ONR और R बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपके पास CH3 और यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ तो क्या प्रोडक्ट आएगी, कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि देखें ये अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है। जब अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो ये भी ख्याल रखना आपने कि एक अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर लिविंग ग्रुप और दूसरे अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो कुछ लिविंग ग्रुप्स इंपॉर्टेंट लिख लें, लिविंग ग्रुप्स जो कि यहाँ पे इस X की जगह हो सकते हैं,
तो वो कौन कौन से होते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस में सबसे अच्छा कौन सा है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड्स। उसके बाद कुछ और भी आपके पास हो सकते हैं, लाइक OTS, इसको बोला जाता है ट्रिफ्लेट आयंस, ठीक है। इसी तरह आपके पास कहीं पे नाइट्रोजन बन के निकलती हो, वो भी लीविंग ग्रुप है आपके पास। NO2 नेगेटिव, ये भी अच्छा लीविंग ग्रुप है आपके पास। उसके बाद आपके पास हो सकता है इस तरह की कोई डबल बॉन्ड वाला, इस तरह का ग्रुप भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। इस तरह का लिविंग ग्रुप भी आपके पास हो सकता है, इपॉक्सी रिंग वाला। तो कुछ भी लिविंग ग्रुप के अंदर हो सकता है आपका, और सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ वाली अल्फ़ा कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और साथ में बेस होनी चाहिए आपके पास। अगर कुछ ऐसा सेटअप बना हुआ है तो फ़ौरन देखेंगे कि ये कौन सी रीअरेंजमेंट है, फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू।